एग्जाम्स के बाद ये तो बहुत सारे बच्चे समझ चुके होंगे कि आगे की ये जो क्लास 10 बोर्ड्स की जर्नी है इतनी आसान नहीं होने वाली है। आई नो बहुत सारे बच्चे अपने मिड टर्म और हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि अब आगे क्या किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि समय निकल चुका है, अभी भी बेटा बहुत कुछ हो सकता है। अक्टूबर इज अबाउट टू गेट स्टार्टेड। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, लगभग 4 महीने हमारे पास हैं। क्या इन 4 महीने में हम ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हमें 95% से अबव मार्क्स मिल जाए? तो यस, आंसर इज यस। अगर आप आज भी अपने साथ एक प्रॉमिस करो कि आज के दिन से मैं अपनी पढ़ाई को सीरियसली करूंगा, डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से मैं प्रिपरेशन करूंगा, तो यस बेटा आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में। बट किसी भी लड़ाई को तब तक नहीं लड़ा जा सकता जब तक आपके पास एक स्ट्रैटेजी ना हो, और स्ट्रैटेजी तभी बन पाती है जब तक हमें ये ना पता हो कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे इस टाइम पे सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं। जैसे कि बेटा काफी सारे बच्चों से मैंने बातें करी और मुझे पता चला कि ये कुछ चीजें हैं जो एक इशू, एक चैलेंज बच्चा फेस कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेंदी है, सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, सिलेबस बहुत ज्यादा है और सिलेबस पेंडिंग बहुत ज्यादा है। कितने सारे बच्चे तो ऐसे हैं कितना सारा सिलेबस छोड़ के हाफ ईयरली एग्जाम्स देने चले गए। बट बेटा बोर्ड में आप ऐसे नहीं कर सकते, सिलेबस काफी ज्यादा है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा भाई सिलेबस ही नहीं पूरा करके गए तो रिवीजन तो भाई बहुत दूर की बात है, रिवीजन का टाइम नहीं मिला, ठीक है। इवन बेटा इस बार देखने को आपको मिल गया होगा क्योंकि सीबीएसई ने अपना बोर्ड का पैटर्न चेंज कर दिया। पहले पूरा मिक्स पेपर आता था, साइंस का मिक्स क्वेश्चंस होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। बट क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि अलग अलग सेक्शन रहे होंगे तो एग्जाम का फॉर्मेट बदला है और फॉर्मेट के साथ साथ जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस की वो भी थोड़ी बढ़ाई गई है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, अगर हमारे पास क्या होते हैं बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफी आने लग गए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या है, बढ़ गया है। अब कॉन्सेप्ट सीख लिए, पढ़ लिए, बट कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है बच्चों को कि आंसर्स कैसे लिखने हैं हमको ये नहीं समझ आता। और अगर इस चीज के लिए हम कोई बुक को अगर रेफर करें तो हमें यही नहीं पता कि हमें कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, 2 चीजें हैं, दोनों को मैं आपके साथ क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो भाई टू मेनी रेफरेंस बुक। सबसे पहले बेटा इस चीज से आपको बचना है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जब तक आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीटेड नहीं होती है तब तक आपको किसी भी रेफरेंस बुक पे जंप नहीं करना है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जब तक अच्छे से नहीं हो जाते हैं तो मैं अगेन बोल रही हूं बेटा, ज्यादा रेफरेंस बुक आप रेफर करोगे तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू। तो सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी मेन कोर्स टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पलर कर लेते हो, उसके बाद आप सोचोगे बुक के बारे में। और मैं आपको बताऊं बेटा, जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में कोई भी आंसर लिख कर आते हो तो वहां पे बेटा ये नहीं है कि आप कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्री चीजें लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। जो भी रेलिवेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, वो अकॉर्डिंग टू दैट अच्छे से क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेड होना चाहिए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो टू मच इंफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड। बात यह है कि जो भी आप वहां पर लिखकर आते हो वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि भाई पेपर किस तरीके के आएंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे आंसर कैसे लिखना है। तो इसी के लिए बेटा है ना, इसी के लिए हमारे पास कुछ है आपके लिए, है ना। एग्जाम्स को लेकर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो बेटा सो पीडब्ल्यू बेटा आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया है सैंपल पेपर, है ना। और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, चाहे बात रहे बेटा सोशल साइंस की, साइंस की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की। ये सारे के सारे सैंपल पेपर क्या है बेटा, बिल्कुल अपडेटेड सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से रिलीज करे गए हैं। अगर आपको नहीं पता है मैं बता देती हूँ बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया, सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदला है, पेपर का पैटर्न बदल चुका है और उस तरीके के क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर में देखने को मिल रहे हैं वैसे ही भर भर के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इन सैंपल पेपर के अंदर डाले हैं। अब सैंपल पेपर क्यों करने चाहिए? सैंपल पेपर भाई जब तक आप सैंपल पेपर नहीं करते तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि पेपर किस तरीके का दिखने वाला है, टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, कितने क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, कितने 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, कितने, इस तरीके की बेटा आपको पहले पता होना चाहिए।
यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि भाई इस तरीके का पेपर आएगा, और वो आपको तभी पता चलेगा बेटा जब आपके पास सैंपल पेपर का एक्सेस होगा, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा बेटा, फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। बट मैं हर बार ये बोलती हूं बेटा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो एनसीईआरटी को, एग्जाम्पलर को कवर करने के बाद आप एक अच्छा सैंपल पेपर रेफर करिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। एटलीस्ट 3-3 सैंपल पेपर आपको करके जाने ही जाने हैं, वो तो हर बच्चे के लिए भाई कंपलसरी है, आपको करना ही है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो बेटा, चाहे इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, किसी भी चीज का हो, 3 सैंपल पेपर बेटा मैं सजेस्ट करती हूँ हर बच्चे को करके जाने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट एक सैंपल पेपर तो सीबीएसई वाला होना चाहिए जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होता है। बट उसके अलावा मैम क्या करें, हमें कहां से मिलेंगे क्वेश्चन पेपर? तो बेटा अगर आपको एक सैंपल पेपर ढूंढ रहे हो तो यू कैन रेफर टू दीज बुक्स, ठीक है। चलो अब एक प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है मैम सैंपल पेपर तो तब करेंगे ना, सैंपल पेपर तो हम तब करेंगे जब हमें, है ना, ये पता होगा, है ना, कि मतलब सिलेबस जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा हम तब तक सैंपल पेपर कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली ना मैम, हमने तो वाला चैप्टर अभी तक पढ़ा ही नहीं है, और अगर हमने वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो सैंपल पेपर में वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? टोटल वैलिड पॉइंट। तो अगर आप कोई ऐसा, है ना, आप इस टाइप का बच्चा हो कि नहीं मैम हम तो पहले चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के बाद हम उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाना हम प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं बेटा, तो आप, है ना, तो आप बेटा हमारे क्वेश्चन बैंक, है ना, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक को क्या कर सकते हो? रेफर कर सकते हो। सो दिस इज द सीबीएसई क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बैंक। इसमें हमने बेटा जो भी आपके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स रहते हैं उनको कंसाइज वे में विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, टेबल्स, माइंड मैप्स की मदद से क्या कर दिया है, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नॉट जस्ट दैट, हर चैप्टर के बाद बेटा उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड 50, 60, 70 क्वेश्चंस हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस, चाहे वो बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है। तो कंप्लीट आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप सैंपल पेपर लगाइए, अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़िए और कॉन्सेप्ट बैंक के क्वेश्चंस एंड, है ना, कॉन्सेप्ट बैंक एंड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को आप लगाना शुरू करिए। जो नहीं होता जा रहा है उसको सर्कल करते जाइए और आखिरी में उनको भी करके जाना है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा भाई पढ़ाई, है ना, पढ़ाई इतनी मुश्किल होती जा रही है बच्चों के लिए बेटा, जब मैं बार बार ये बता रही हूँ, आप अपनी पढ़ाई को तभी सिंप्लीफाई कर पाएंगे जब आप, है ना, जब आप चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ते जाएंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। और रिविजन करने के लिए बेटा सबसे बेस्ट तरीका होता है माइंड मैप्स, ठीक है। तो चाहे आप क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बैंक खरीदते हैं, ये वाली बुक्स खरीदते हैं, वहां पे भी बेटा आपको क्या मिल जाएंगे, इस तरीके के भर भर के बहुत सारे माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे। और इवन इफ अगर आप हमारे सैंपल पेपर रेफर करते हैं तो वहां पे भी बेटा आपको इस तरीके के बहुत सारे माइंड मैप्स, इस तरीके से चीजें मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जैसे कि मैंने कहा भाई पैटर्न बदल गया है, तो पैटर्न क्या है बेटा, ये आपको प्रॉपर तरीके से सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा। नॉट जस्ट दैट भाई, क्वेश्चन सैंपल पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नहीं उनके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे आंसर लिखना है, तो आपकी आंसर राइटिंग की भी क्या होगी बेटा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है भाई, आपको एग्जाम रेडी आप एकदम हो जाओगे, है ना। तो किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है आपको बेटा यहां पर इस तरीके से लिखा दिखाई दे जाएगा बुक के अंदर। एंड नॉट जस्ट दैट, सैंपल पेपर के अंदर बेटा, सैंपल पेपर तो आपको मिल ही रहे हैं, आपको मिल रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 क्वेश्चंस, राइट। ऐसे कौन से टॉप 111 क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस बहुत हाई हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको सैंपल पेपर के अंदर मिल रहे हैं। तो यानी कि तुम्हारे लिए मैंने बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक छोटा सा वीडियो था जो कि बहुत टाइम से बच्चों का एक कंसर्न आ रहा था कि मैम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चंस नहीं कर पाते, जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा लगता है ये तो हमने कभी पहले क्वेश्चन देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो इससे मैम, है ना, एक डर लगता है। तो बेटा आप उसको जब तक फेस नहीं करोगे तब तक आप उससे डरते ही रहोगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करके रखोगे बाद में वो उतना ही कम डराएगा,
right? So if syllabus is completed, go for sample paper. It is going to help you. It is aligned with the new CBSE format. ठीक है, वहां पे ढेर सारे है ना क्वेश्चन पेपर हैं, 15 सैम्पल पेपर हैं, उनका सॉल्यूशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, फ्लो चार्ट्स हैं फॉर रिवीजन. बट अगर सिलेबस नहीं हुआ है, चैप्टर वाइज आप पढ़ना प्रेफर करते हो, चैप्टर किया, रिवाइज किया, कॉन्सेप्ट देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, तो बेटा आप कॉन्सेप्ट बैंक क्या कर सकते हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक क्या कर सकते हो, उसके लिए रेफर कर सकते हो, राइट? So this is the question and concept bank and this is the sample paper. अब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये बुक्स कहाँ पे अवेलेबल है, तो बेटा आप PW की ऐप में PW स्टोर पे जाएंगे, वहां पर भी अवेलेबल है. ये Amazon एंड Flipkart पे भी अवेलेबल है. आप इन बुक्स को कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो बेटा नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप उन पे टैप कर सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं. एंड बेटा मैं एक बात आखिरी में आपको ये बोलना चाहती हूँ, देखो कितनी ही किताबें खरीद लो, ठीक है, कितनी ही किताबें खरीद लो, जब तक उनको पढ़ोगे नहीं बेटा, है ना, उनसे काम नहीं बनने वाला. तो सिर्फ किताब खरीदने से आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो जाओगे, सिर्फ किताबें खरीदने से आप पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, उनको पढ़ना होगा. तो सबसे पहले बेटा एक अच्छी नीयत, एक अच्छे इंटेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ खुद को क्या करना है, रेडी करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और लग जाना है काम में. प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ठीक है, क्योंकि बेटा है ना इस एज में आई नो बेटा मम्मी पापा का खर्चा कराने में थोड़ा सा डर भी लगता है ना, तो मम्मी पापा से डिस्कस करो, उनको बताओ कि मैं ये बुक लेना चाहता हूँ या लेनी चाहती हूँ, है ना, और उनसे डिस्कस करो. अगर वो मान जाते हैं तो आप लो, अदरवाइज बेटा हम तो हैं ही, हम तो आते ही रहेंगे, आपको पढ़ाते ही रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते ही रहेंगे. मिलते हैं बेटा बहुत जल्द फिर से किसी और सेशन में. थैंक यू सो मच, बाय बाय.